प्रेमी व्यक्ति दो रूप में दिखता है। ठाकुर जी के प्रेम में छका हुआ व्यक्ति दो रूप में दिखाई देता है। या तो उसको देख करके पागल का अनुभव होता है कि ये कोई पागल है, और या प्रेम में छका हुआ व्यक्ति उसको देख करके अत्यंत आकर्षण लगता है कि आप और कुछ देख ही नहीं पाओगे, उसी को देखते रह जाओगे। उसके रूप का सौंदर्य काम का वर्धन नहीं करता, उसके मुख के बोल किसी स्वर का वर्धन नहीं करते, उसकी उपस्थिति वातावरण को शुद्ध नहीं करती, उसका दर्शन, उसके बोल, उसकी उपस्थिति सबसे कृष्ण का वर्धन होता है। वो प्रेमी व्यक्ति है, प्रेमी भक्त है। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ में श्री नित्यानंद महाप्रभु विराजे, जो कि श्री बलराम जी का ही रूप है। नित्यानंद महाप्रभु जब मायापुर पहुंचे और वहां चैतन्य महाप्रभु ने उनसे आज्ञा की, क्या? घर घर जाओ और नाम की भिक्षा लेकर के आओ। बंधुओं, ध्यान से सुनिएगा। तो नित्यानंद महाप्रभु वे जाते और हर घर के द्वार पर खड़े होकर के कहते, एक बार हरि बोल बोल दो। घर के सदस्य कहते नहीं बोलेंगे। बोले एक बार बोल दो, आपका क्या बिगड़ेगा? पैसा तो लगना नहीं है, धन तो लगना नहीं है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दई मेरे सदगुरु, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। नित्यानंद महाप्रभु जाकर के द्वार पर खड़े होकर के घर के सदस्यों से कहते हैं, एक बार हरि बोल बोल दो। घर के सदस्य बोलते हैं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, तुम लोगों ने गलत प्रचार कर रखा है, पूरे नगर के लोगों को भ्रमित कर रहे हो, उनके काम छुड़वा रहे हो, उनका घर का व्यापार छुड़वा रहे हो, सबसे कह रहे हो एकांत में बैठ करके भजन करो। नित्यानंद महाप्रभु बोले, कहां इतने व्यस्त हो कि एक बार हरि बोल नहीं बोल सकते? घर की माताएं बोलती, पति आएंगे घर पे, भोजन बना के कौन खिलाएगा? सब्जी काटनी पड़ती है, भोजन सिद्ध करना पड़ता है, चूल्हा जलाना पड़ता है, उसमें सामग्री बनानी पड़ती है, पति आते हैं उनको पवाना पड़ता है, बच्चों को पवाना पड़ता है, फिर घर की साफ सफाई करनी पड़ती है, गायों का दूध निकालना पड़ता है, आदि 100 काम बता दिए नित्यानंद महाप्रभु को। हम पे समय कहाँ है? और थक थका करके रात में फिर सोने कब जाते हैं, कब करें नाम? नित्यानंद महाप्रभु बोले, मैं सब्जी काट दूंगा, मैं सब्जी बना दूंगा, मैं आपके पति को पवा दूंगा, मैं दूध निकाल दूंगा, मैं चौका बर्तन कर दूंगा, तो नाम जपोगे बैठ के? सब काम मैं कर दूंगा। और जितने परिवार हैं, सब परिवारों में हम एक एक सेवक चले जाएंगे, हम आपके घर के काम करेंगे, आप बैठ करके हरिनाम कर लो बस। घर के सदस्य बोलते, ऐसा क्या है हरि नाम में जिसको बुलवाने के लिए हमारे घर के चौका बर्तन करने को तैयार हो आप? नित्यानंद महाप्रभु बोले, एक बार बोलो तो सही। घर के सदस्य कहते, हरि बोल। जैसे ही हरि बोल बोलते, नित्यानंद महाप्रभु मृदंग लेकर के कूद कूद करके नृत्य करते, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो घर के सदस्य कहते, अब ठीक है, हो गया, बोल दिया हरि बोल, अब जाओ यहां से। नित्यानंद महाप्रभु कहते, हम युगल के उपासक हैं, हम युगल के उपासक हैं, रोटी भी एक नहीं लेते, 2 लेते हैं, एक प्रिया जी के भाव से, एक ठाकुर जी के भाव से। नाम भिक्षा एक कैसे चल जाएगी? एक और बोल दीजिए, एक बार और बोल दो। तो घर के सदस्य कहते, तुम तो पीछे ही पड़ गए हो। बोले एक बार और बोल दीजिए, क्या धन थोड़ी लग रहा, जाते जाते बोल दीजिए एक बार और बोल दिया, हरि बोल। नित्यानंद महाप्रभु और जोर जोर से नृत्य करते, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। घर के लोग बोलते, अब जाओ यहां से। बोले हम जा रहे हैं, विदाई नहीं दोगे हमको? हम तुम्हारे घर पर मेहमान बन करके आए, हमको विदाई नहीं दोगे? तो घर के सदस्य कहते, अब क्या चाहिए? बोले विदाई में भी एक बार हरि बोल बोल दो।
महाराज तीसरी बार जैसे ही हरि बोल बोलते, 3 हरि बोल पूर्ण होते ही जो हरि बोल बोल रहे थे उनके नेत्र बंद हो जाते, रोम रोम पुलकित हो जाता, और वे भी भुजा उठा करके हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बस 3 बार बुलवाते थे, और 3 बार में तो उद्धार हो जाता था उनका। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इस छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो गाइए, ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, ओ अमृत है हरि नाम जगत। प्रसन्न है कि व्यासपीठ पे ही प्रसाद पवा देते हैं हमको। आप भी इतना नाम का आश्रय लो कि जहां बैठे हो महाप्रभु जी अपने आप प्रसाद भेज दिया करें। तीर्थ ही तीर्थ किए, नदियों में स्नान किया, कथा ही कथा सुनी, लेकिन प्राण निकलते समय हरिस्मरण नहीं हुआ तो फिर सारे फिर पता क्या होता, हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं अंते नारायण स्मृति। अगर जीवन भर हरि स्मरण किया और अंत में नारायण का स्मरण नहीं हुआ तो फिर कटघरे में खड़ा करेंगे यमराज, और कटघरे में खड़ा करके पूछेंगे कितने पुण्य किए, वो बाद की बात है, पहले पाप कितने किए ये बताओ। महाराज पापों के प्रायश्चित तो हो ही गए होंगे ना, हमने तीर्थ भी तो किए, बोले वो तो हो जाते हैं लेकिन फिर भी थोड़े तो भोगने पड़ेंगे, और उन पापों के लिए फिर हमको नरक जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर पुण्यों के लिए स्वर्ग मिलेगा, लेकिन पापों को भोगने के लिए नरक तो जाना पड़ेगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने अपनी अंतिम श्वास छोड़ते समय कह दिया हरि बोल, और हरि बोल कहते ही, जगन्नाथ बोलते ही, राधा रमण बोलते ही, श्री वृंदावन बोलते ही अगर प्राण निकल गए तो फिर चाहे जीवन में कितने पाप किए हों, कटघरे में खड़ा नहीं, सीधे नेत्र खुलेंगे तो कहां पाओगे, साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण अपनी गोद में लेकर के बैठे होंगे, फिर कोई और अन्य स्थान पर नहीं जाना पड़ेगा। अंत समय हरि नाम न आवे। चैतन्य महाप्रभु अरे कहां तक कहें, जिन्होंने पूरे विश्व में महामंत्र नाम की जागृति फैला दी वे इसी धाम पर रहे, जिनके नाम के आगे नामाचार्य लग गया है, कोई वेदाचार्य होता है पर नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर वे यहां रहे। एक स्थान है सिद्ध बकुल उसको कहते हैं, जैसे हमारे वृंदावन का तटीय स्थान है, हमारे वृंदावन का निधिवन है, हमारे वृंदावन में सेवा कुंज ये गुप्त अंतरंग रस के स्थान है, ऐसी जगन्नाथपुरी में सिद्ध बकुल एक स्थान है जहां पर नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर विराजते थे। 3 लाख नाम रोज करते थे चैतन्य, और क्योंकि जन्म से यवन कुल में जन्मे थे, हिंदू नहीं थे वे, लेकिन भैया चैतन्य महाप्रभु ने उनका ऐसा यश करवाया, एक बार मैंने उनका चरित्र थोड़ा पढ़ा है तो मुझे थोड़ी थोड़ी स्मृति आ रही है कि श्री हरिदास ठाकुर किसी गांव में बंगाल में कहीं थे, तो वहां किन्हीं का ब्राह्मण भोज कराना था, तो ब्राह्मण भोज कराने के लिए पूछा गया कि भाई इतने ब्राह्मण कहां से मिलेंगे, तो किसी ने बताया कि भाई इतने ब्राह्मण एक साथ नहीं मिल पाएंगे, आप तो एक काम करो, बोले क्या, नामाचार्य हरिदास ठाकुर को ही प्रसाद पवा दो, वो अनेक ब्राह्मणों के समान है। तो ये बात सुनकर के जो कुछ ब्राह्मण थे वो क्रोधित हो गए, बोले अरे वो हिंदू तक नहीं है, आप कह रहे हो कि उनको प्रसाद पवा दो, अनेक ब्राह्मणों को प्रसाद के समान होगा। जब उनका अपमान किया गया तो बताते हैं कि उस काल में गैस सिलेंडर तो होते नहीं थे, तो भोजन बनाने के लिए, ब्राह्मणों को पवाने के लिए जैसे ही अग्नि चेतानी प्रारंभ की, मूसलाधार बारिश होने लगी। इतनी बारिश हुई कि जो चूल्हा था उसमें पानी भर गया।
दूसरी जगह कहीं पेड़ के नीचे चूल्हा लगा करके अग्नि जलाई तो इतना पानी भरा कि वहां पर भी नहीं जला पाए। सुबह से शाम हो गई लेकिन अग्नि की व्यवस्था नहीं, वो प्रसाद बन ही नहीं पाया। तब किसी ने कहा, बोले अब क्या करें, आज तो ब्राह्मण भोज होना था, हो ही नहीं पाया। बोले कि आपने नामाचार्य हरिदास ठाकुर का अपमान किया है। वे भले ही ब्राह्मण जन्म से नहीं है लेकिन उनके नाम निष्ठता, उनकी भगवत निष्ठता ऐसी है कि उनके प्रति आप अपराध बुद्धि नहीं रख सकते। बोले अब क्या करें, बोले उनसे जाके क्षमा मांगो तो ही वर्षा रुकेगी। जाकर के देखा तुम्हारा चारों दिशाओं में बारिश हो रही थी और जहां बैठ करके हरिदास ठाकुर भजन कर रहे थे उनके ऊपर वर्षा नहीं हो रही थी। जाकर के जब क्षमा मांगी तो हरिदास ठाकुर बोले चारों तरफ वर्षा हो रही है, यहाँ वर्षा नहीं, यहीं पे अग्नि जलाओ। और जहां हरिदास ठाकुर बैठे वहीं पर अग्नि जला करके वहां प्रसाद सिद्ध हुआ। ऐसे हरिदास ठाकुर तो वे यहाँ श्री जगन्नाथपुरी में सिद्ध बकुल स्थान पर निवास किए। वहां बकुल का एक पेड़ है, क्योंकि नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर मंदिर नहीं जाते थे, उन्हें रोक टोक नहीं थी, लेकिन वे मंदिर के नियमों के अनुरूप ही रहते थे। उनका था कि भाई जब मंदिर में प्रवेश वर्जित है गैर हिंदुओं का तो मैं नहीं जाऊंगा। बाहर पतित पावन भगवान का ही दर्शन करते थे, लेकिन वे मंदिर नहीं जाते थे। चैतन्य महाप्रभु मंदिर से निकलते ही सबसे पहले हरिदास ठाकुर के पास जाते थे। हरिदास ठाकुर महाप्रभु जी को देख करके भाव विह्वल हो जाते थे। नित्य महाप्रसाद पाने के बाद में जो प्रसादी रह जाती थी उस प्रसादी को हरिदास ठाकुर के लिए भिजवाते थे स्वयं चैतन्य महाप्रभु, किसी को नहीं देते थे। अपने अनेक शिष्यों में से बोले हरिदास ठाकुर के पास पहुंचाओ। और उनका जीवन क्या था, केवल नाम, केवल नाम आश्रय में रहते थे। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, जीवने मरण गति नहीं कछु मोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। सदा नाम में ही रहते थे। चैतन्य महाप्रभु आते और आकर के कहते हरिदास कुछ पालो। बोले मेरा तो नियम है ना 3 लाख नाम जप करूंगा उसके बाद ही पाऊंगा। बोले अब तुम इतने वृद्ध हो गए हो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है 3 लाख नाम करने की, थोड़ा कम कर लो। नहीं, जीवन पर्यंत जिस भाव का निर्वहन किया उसका कैसे त्याग कर दूं। थोड़ा ही पाते थे, पूर्ण नहीं पाते थे। एक बार श्री महाप्रभु चैतन्य जगन्नाथ भगवान का दर्शन कर रहे थे, तो आप जैसे वहां दर्शन कर रहे थे तो महाप्रभु जी के सेवायत पुजारी जी ने देखा कि महाप्रभु जी दर्शन कर रहे हैं